हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लहंगा। जी हाँ, सिंपल सा लहंगा बनाऊँगी अम्ब्रेला कटिंग करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है और अब हम इसको कटिंग कैसे करते हैं ये सीखते हैं। ये देखिए, इसको मैं डबल कर लूँगी। ये 2.5 मीटर के करीब कपड़ा है और अब मैं इसको इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिछा दूंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये हमारा अम्ब्रेला कटिंग करने के लिए लहंगा तैयार है। अब हम इसका नाप ले लेंगे। तो कॉर्नर से ऊपर देखिए, अब कमर का नाप लेना होगा। तो जो भी आपका कमर का नाप है उसका चौथा हिस्सा लेना है आपको, क्योंकि इस लहंगे की जो तय लगाई है हमने कपड़े की, ये 4 भागों में है। अब आप इस पर निशान लगाने के बाद अब हम इसकी लंबाई का नाप ले लेंगे। लंबाई का आपको जो भी आपकी लंबाई रखनी है उसके हिसाब से आप कमर के जो हमने निशान लगाया था उसके ठीक नीचे से हमें लंबाई के लिए नाप लगाना है। ये देखिए, इसी तरह आप पूरे लहंगे में हल्का हल्का सा निशान ड्रॉ कर लीजिए। ये देखिए, मैं इसको गोलाई में शेप दे रही हूँ। बस आप इंची टेप को आगे खिसकाते जाइए और बराबर नाप पर आप निशान लगाते रहिए। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। और अब अगर आप ऐसे कटिंग नहीं कर सकते तो इसको बिल्कुल बराबर अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए और फिर इसकी कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, हमें वही गोलाई वाला भाग कट करना है। अब इस फैब्रिक में थोड़ा सा, ये देखिए, एक पार्ट कम रह जाता है, उसकी हम कैसे भरपाई करेंगे ये देखिए। ठीक, आप एक्स्ट्रा जो बच जाता है कपड़ा उसको कम वाले भाग के ऊपर रख लीजिए और उसकी कटिंग कर लीजिए। निशान लगा सकते हैं आप, जिससे कटिंग करने में आसानी रहेगी। आप हाथ से प्रेस करते हुए, फील करते हुए बिल्कुल धीरे धीरे से लगा सकते हैं निशान, या फिर आप इंची टेप से लगा लीजिए। जैसा आपको सुविधा हो वैसा आप इस पर निशान लगा लीजिए और फिर इस फैब्रिक को भी आपको कट करना है। ये देखिए, इसे भी हम कट कर लेंगे और ये वाला भाग हमारा कट होके आ जाएगा। अब जॉइंट वाले हिस्से पर हम इसे सील देंगे। उससे पहले कमर की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, एकदम सीधी लाइन लेनी थी हमें और अब हम इसको कट कर लेंगे। ये हमारी कमर आ गई है। और अब हम इसकी सिलाई करते हैं। कमर का बेल्ट आप निकाल सकते हैं बचे हुए फैब्रिक से। और अब हम अस्तर डालने के लिए भी फैब्रिक ले लेंगे। ये शाइनिंग वाला फैब्रिक है।
इसकी भी आपको अम्ब्रेला कटिंग करनी है तो प्रोसेस हमारा वही रहेगा। ट्रायंगल शेप में हमें कपड़े को बिछाना है। 4 पार्ट होंगे इसके भी। जिस तरह हमने मैन फैब्रिक का मेजरमेंट लिया है वैसे ही कमर का भी लेना है, इसका अस्तर वाले का। बस हमें इसकी थोड़ी लंबाई कम रखनी है क्योंकि ये बाहर एक्स्ट्रा दिखाई नहीं देना चाहिए। और 2 से आप 3 इंच या 2.5 इंच के करीब आप कम रख सकते हैं। थोड़ा अंदर उलेटने में जाएगा फोल्डिंग में, इसीलिए अब इसके भी चारों तरफ आप निशान लगाते हुए इसको भी गोलाई में कट कर लीजिए। ये कंप्लीट हो गया हमारा। इसकी लंबाई थोड़ी कम है तो इसमें भी जॉइंट नहीं आएगा। फिर भी अगर आपके फैब्रिक में आता है तो सेम वैसे ही हमें जिस तरह से ऊपर वाला मैन फैब्रिक हमने कट किया था वैसे ही इसको कट करना है। ये देखिए बेल्ट आप अपने हिसाब से चौड़ी एक पट्टी निकाल लीजिए कमर की साइज की। ये मैंने निकाल ली है और ये हमारी कंप्लीट हो गई है सिल कटिंग। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अस्तर वाले फैब्रिक को इसमें भी थोड़ा सा जॉइंट आ रहा है मेरे, क्योंकि मैं जो लहंगा बना रही हूँ उसकी लंबाई फुल है, इसीलिए उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ते हुए कम गोलाई वाले हिस्से पर हमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से लहंगे की जिस हिस्से की लंबाई बराबर है उसको बिल्कुल सेंटर से वो एक्स्ट्रा कपड़ा हमें जॉइंट करना है। ये देखिए कुछ लास्ट तक आ गया है। इसी तरह से आप दूसरी तरफ भी लगा लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। और फिनिशिंग के लिए आप इंटरलॉक कर लीजिए या फिर ऊपर सिलाई कर लीजिए। ये आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम इसके नीचे वाले हिस्से को थोड़ा सा फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेंगे। एक आधे का चुन्नट डालनी होगी, अगर आती है तो आप इसमें डाल सकते हैं। और इसी तरह से इसके चारों तरफ हमारे सिलाई हो जाएगी। ये कंप्लीट हो चुकी है। थोड़ा गोलाई में है इसीलिए आप एक आध चुन्नट डाल सकते हैं जिससे अच्छे से कवर होगा। ये हमारा अस्तर तैयार हो गया है। अब मैन फैब्रिक की भी हमें इसी तरह सिलाई करनी है। ये जो 2 पार्ट हमने निकाले थे एक्स्ट्रा जोड़ने के लिए, उनको पहले हम आपस में सिलाई कर लेंगे मिलाते हुए। ये देखिए कंप्लीट हो गया है और बिल्कुल वैसे ही करना है। इसके भी जहाँ से कंप्लीट है लंबाई, उस फैब्रिक के सेंटर से हमें सिलाई वाले हिस्से को जोड़ते हुए जो भाग कम रह जाता है हमारा उस तक
कंप्लीट करनी है। ये देखिए, और इसी तरह से हमें इस पर सिलाई लगानी है। और फिर से आप चाहो तो उलट कर सिलाई लगा सकते हैं, ऊपर एक सिलाई लगा सकते हैं, या फिर इंटरलॉक कर लीजिए, जैसी आपकी सुविधा हो। पर ऊपर एक सिलाई लगानी तो पड़ेगी हमें, जिससे इसकी फिनिशिंग बन जाएगी। चाहे आप इंटरलॉक कीजिए या फिर उलट के कीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रही थी, हमें ऊपर सिलाई लगानी होगी, जिससे क्या होता है, फैब्रिक अच्छे से जम जाता है और दिखने में खूबसूरत लगता है। अब वही प्रोसेस करना है हमें फिर से। लहंगे के घेर जो है, नीचे का भाग, उसको उलटते हुए बिना खींचे, हल्की फुल्की चुन्नट आएगी इसमें भी। अगर आती है तो आप डालते हुए इसकी सिलाई कर लीजिए। और इसी तरह से हमारा लहंगा तकरीबन कंप्लीट हो गया है। चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। ये नीचे उलटने वाला भाग आपको कितना उलटना है, बड़ी पट्टी बनानी है या छोटा, जैसा आपके पास फैब्रिक हो और जैसा आपको पसंद हो उतना आप तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, मैन फैब्रिक को और अस्तर को हम कमर से जॉइंट करेंगे आपस में, एक साथ अटैच हो जाएगा। ये हमें अलग अलग नहीं लगाना होगा, तो दोनों को आपस में एक साथ रखते हुए आप जॉइंट कर दीजिए। इसमें एक आध अगर चुन्नट आती है तो आप डाल सकते हैं, जैसा कि मेरे आ रही है। ये ऊपर सिलाई करने के दो प्रॉफिट है। एक तो आपको इस पर नेफा लगाना या बेल्ट लगाने में आसानी रहेगी, फैब्रिक इधर उधर खिसकेगा नहीं। और दूसरा, सिलाई लगाने के बाद अगर आप इस पर नेफा लगाते हैं तो इसको नीचे से थोड़ा सा खींचते हुए आप लगा लीजिए, जिससे इसमें बहुत ही प्यारा घेर बनेगा और ज़्यादा सुंदर लगेगा। ये देखिए, हमारा कंप्लीट है। अब हम इस पर नेफा लगा लेंगे। नेफा बेल्ट आप अपनी मन पसंद से रख सकते हैं, लंबाई इसकी, चौड़ाई सॉरी, कोई डिज़ाइन डाल सकते हैं, कोई लेस लगा सकते हैं। मैं इस पर प्लेन ही लगा रही हूँ अभी। और जिस तरह से ये लहंगे का फैब्रिक डबल है अस्तर समेत, चाहिए तो आप लहंगे में जो अस्तर डाल रहे हो उसको आप नेफे में भी डाल सकते हैं। और अगर मैन फैब्रिक मोटा है तो आप उसी को डबल कर लीजिए, या फिर सिंगल भी बना सकते हैं। ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। चाहे तो आप इसमें कैनवास डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने डबल लिया है फैब्रिक को, और अब मैं इसको दोबारा से लॉक कर लूँगी। ये देखिए, बहुत सिंपल है इसे बनाना। बिना खींचे आराम से हल्के हाथों से आप नेफा लगा लीजिए। नेफे को नहीं खींचना है। हाँ, आप लहंगे के फैब्रिक को खींच सकती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये फिर खड़ा खड़ा रहेगा और दिखने में सुंदर लगता है। अब हमारे
दोनों तरफ कॉर्नर में तो किनारी आ चुकी है, तो अब हम आगे की सिलाई कर लेते हैं। मेन फैब्रिक को हमने बराबर किया है और डबल करते हुए अब हम इस पर सिलाई करेंगे। अस्तर की ही मैं सिलाई अलग करूँगी, जिससे ये थोड़ा खुला खुला लगेगा और डबल घेर लगेगा। अगर हम साथ में कर लेते हैं तो फिर एक तरफ से तो सिलाई से अटैच हो जाता है और दूसरी तरफ से फिर हो नहीं पाता है। इसीलिए मैं दोनों की अलग अलग सिलाई करूँगी। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है लहंगा। अब मैं इसके नीचे झालर लगाने वाली हूँ। जो मैंने आपको ठाकुर जी के लिए एक सोफ़ा का मैट बनाया था उसमें लगा के बताई थी, और मच्छरदानी बनाई थी उस पर भी लगा के बताई थी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।